नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह एक 33 वर्ष के युवा हैं। इनकी उम्र 33 वर्ष बताई इन्होंने। इनके बहुत सारे सवाल थे, शादी कब होगी, कैसे होगी, बच्चों का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे चल के जीवन कैसा रहेगा, इस तरह की चीज़ें। तो हम इनकी सारी रेखाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे और इनके जीवन में वो बात बताने की कोशिश करेंगे जो इनको करनी चाहिए, जो इनको नहीं करनी चाहिए, जो जो इनको नहीं पता, आपने जो जो नहीं पूछा उस चीज़ के आपको जो सवाल, उस चीज़ के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको किसी को भी हाथ दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आपके देखेंगे शुक्र देवता की स्थिति कैसी है। देखिए, आपके हाथ में जो शुक्र देवता है, मैं मानता हूँ कि हाथ में जो सीधी खड़ी रेखा होती है, जैसे कि आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है, लेकिन हाथ में जो आड़ी रेखा होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, छोटी छोटी, आप देख पा रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति पर देखिए हर किसी हाथ में मिलती है। वैसे कॉमन साइन है, लेकिन फिर भी परेशानियाँ देती है। क्या परेशानी देती है कि व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती हैं। व्यक्ति का कोई भी काम, किसी भी काम को करने चलें तो 100 टांग खींचने वाले, 100 दिक्कत परेशानी करने वाले लोग पहले आते हैं। यानी व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में अच्छी तरह से नहीं बनता। इस तरह की दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में होती है। और अगर देखा जाए तो शुक्र पर्वत की अवस्था है बहुत अच्छी है, तो थोड़ा ओवरफुल हुआ तो व्यक्ति में कामुकता की भावना थोड़ी ज़्यादा होती है। व्यक्ति सुख सुविधाओं का आदी होता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए, सारी सुख तो सुविधाओं की चीज़ मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है ऐसी शुक्र पर्वत की रेखा है। लेकिन एक समय पर अगर सारी लग्जरियस चीज़ों को, जिस चीज़ की आपकी इच्छा होगी, जिन 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 सुख सुविधाओं की आपको इच्छा होगी, आप उन सब चीज़ों को अपने जीवन में एंजॉय करेंगे। बाकी शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में आपके हाथ में, बस ये लाइन ना होती तो और अच्छा होता। चंद्र मैं मान सकता हूँ थोड़ा इसमें नॉर्मल कहूँगा, क्योंकि चंद्र पर गड्ढा बन गया। जब चंद्र पर गड्ढा बन गया तो मानसिक अशांति देता है, व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं होता। स्त्री जाति के साथ संबंधों में भी खराबी आती है। इस तरह से ये चीज़ देखी गई है। माता जी के साथ संबंध अच्छे होते हैं, ठीक ठाक मैं कहूँगा। बाकी मन में कंसंट्रेशन ना बैठना, जगह जगह ध्यान भटकना, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं गहरे पानी, बहते पानी से बच के रहना चाहिए। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी चंद्र की अवस्था मुझे बता रही है। चंद्र आपके हाथ में गड्ढा बन गया तो नॉर्मल स्थिति में नहीं है, इसके थोड़े दोष रहते हैं। चंद्र देव के मैं आपको उपाय दे दूंगा कि चंद्र को किस प्रकार खुश किया जाता है। और खुश नहीं मतलब इनके क्या क्या उपाय होते हैं, क्या क्या करने से चंद्र के आपको दोषों से, देखिए दोष ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। 19-20 का फ़र्क डालेंगे, लेकिन अगर आपने मुझ पर हाथ दिखवाया तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको 19-20 का फ़र्क भी ना झेलना पड़े। तो यही चीज़ है, इसके लिए आपको चंद्र देवता के उपाय दूंगा, उन्हें करिएगा, जिनमें अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल आपका बहुत उत्तम है। इस प्रकार का जब मंगल होता है, ये बाहरी मंगल है, हाथ में दो प्रकार के मंगल होते हैं, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल। ये जो आपका अंदरूनी मंगल है ये बहुत अच्छी अवस्था में है। जब इतना अच्छा क्या कहते हैं, अंदरूनी मंगल होता है, सॉरी ये बाहरी मंगल है। इस प्रकार का बाहरी मंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीर बनाता है। व्यक्ति स्वभाव से बहुत वीर देखा गया है। अपने बुरे समय से, संकट के समय से डरता नहीं है, बुरे समय से लड़कर हंसकर अपने बुरे समय को काटना जानता है, संघर्ष के समय को काटना जानता है। इस व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं। सब व्यक्ति संघर्ष के समय व्यक्ति अपने लेबर संकट का सामना करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के अंदर देखी गई है। गुप्त शत्रु नहीं होते, शत्रुओं से वह नहीं होता। जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अपने काम से औरों के काम से काटें तो पता नहीं, अपनी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर जीवन में नहीं होंगे। बाकी आपके हाथ में देखिए जो अंदरूनी मंगल है, ये भारी मंगल व्यक्ति की मेंटल एनर्जी होती है, अंदरूनी मंगल फिजिकल एनर्जी होती है। मेंटल एनर्जी बहुत अच्छी है, फिजिकल एनर्जी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैंने इसे बताया कि आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती हैं। आपके यहाँ पर भी देख पा रहे हैं छोटी छोटी ये आड़ी रेखा, और ये जीवन रेखा को काट रही हैं। तो दिक्कत परेशानी तो आपको देंगी। किस प्रकार की दिक्कत परेशानी हो सकती है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला पारिवारिक समस्या देती है रेखा, और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कुछ केस में व्यक्ति को सरकार से अपमानित होने के चांस बनते हैं। कभी कभी 1-2 दिन के लिए जेल की सैर भी हो जाती है कभी कभी। देखिए, ये मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। मेरा काम है आपको हर रेखा के बारे में सारी जानकारी देना जो कि आपके हाथ में मौजूद है। तो जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको जेल ही हो जाएगी। इस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको नेगेटिव वे में बताऊँ वो केवल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो एक पूरा ये नहीं होता कि आपके साथ ये होने वाला है। सारी पॉसिबिलिटी मेरा काम है आपको वीडियो में बताना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी नाम खराब भी होता है, कभी कभी सेहत खराब होती है, कभी कभी पैसे की हानि होती है। यानी बहुत तरीके से, हर तरीके से, अलग अलग तरीके से ये नुकसान ये रेखा देती है। तो इस तरह की दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में होती है।
बाकी आपके हाथ में मंगल पर ये जो रेखाएं व्यक्ति को गुस्से की समस्या भी देती हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत गुस्से की समस्या आपको रह सकती है। दूसरा, प्रॉपर्टी डीलिंग करने में नुकसान होता है, लेकिन हाथ में मंगल रेखा भी है तो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस इस प्रकार का होता है, जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, और ये इस प्रकार का बिज़नेस होता है, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते करते कर सकते हैं। किसी भी चीज़, आपने बताया आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, तो देखिए मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ जी, इतने मजबूत साइन नहीं दिख रहे हैं। बाकी मैं आपको क्लोज़अप में इसकी इस पार्ट की फ़ोटो भेजना, इस पर मैं कंफर्म क्लियर कर दूंगा कि पीसीएस बनने के योग है या नहीं है। फ़िलहाल मुझे देखिए, इसको जूम करने पर ये पार्ट ब्लर हो रहा है। फ़िलहाल मुझे इतना दिख रहा है कि पीसीएस जितने मजबूत साइन तो हाथ में नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ। छोटी सरकारी नौकरियों की तैयारी अब ना छोड़ें, वो लगने के चांस पूरे पूरे हैं। देखिए सरकारी नौकरी में क्या चीज़ होती है, गवर्नमेंट जॉब के पास मेरे पास जितने भी केस आते हैं, सब में मैंने एक चीज़ पाई है कि सरकारी नौकरी लगने में 90% व्यक्ति की खुद की मेहनत होती है, 10% किस्मत होती है। हम 10% किस्मत का बता सकते हैं। देखिए 10% किस्मत जो होगी आपकी इस चीज़ में काम करेगी कि पीसीएस जितने मजबूत साइन, देखिए पीसीएस बहुत बड़ा ओहदा होता है, उसके लिए हाथ में बहुत मजबूत साइन होने चाहिए। इस प्रकार के मजबूत साइन नहीं है, लेकिन ये बात सुन के आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। उससे छोटी लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब है उसके चांस पूरे पूरे हैं। बस आप जहाँ कहाँ से रह रहे हैं, आप रह रहे हैं अपनी मेहनत से। जिस दिन मेहनत पूरी होगी सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी। फ़िलहाल सरकारी नौकरी लगने के चांस हैं। मैं मना करके किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं चांस बता रहा हूँ। चांस आपके जीवन में है, मेहनत करेंगे तो पूरी पूरी लग जाएगी, आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर बाकी आपके हाथ में जो रेखा होती है व्यक्ति को पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान खींचती है। गुरु पर्वत को और मजबूत करने के लिए गरीबों में खाने का दान कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए जो दान पुण्य के कार्य होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि ये हर दोष का शांत करते हैं, हर दोष की शांति के कारक होते हैं। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी अच्छी हाथ की रेखा होती है, उतने अच्छे ग्रह बदल जाते हैं। कर्म के अनुसार रेखा और ग्रह बदलते रहते हैं। शनि पर वी का साइन बनना है, बुढ़ापे में अच्छी इनकम करेंगे, मेहनत करते करते भी बुढ़ापे में अच्छी इनकम आप कर पाएंगे। फिलहाल सूर्य पर्वत पर क्रॉस का साइन बन रहा है, सॉरी क्रॉस नहीं, स्क्वायर का साइन है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप देखिए, ये जो मुझे हाथ लग रहा है ये व्यापारी वर्ग का हाथ ज़्यादा लग रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये हाथ मुझे मैं आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता पीसीएस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन ये हाथ व्यापारी वर्ग का है। और बड़े जो सेठ होते हैं, लाला टाइप जो होते हैं, उस तरह का हाथ मुझे दिख रहा है। धंधा व्यापार किसी भी चीज़ का, धंधे से तो आप गलत वर्ड ले जाएंगे, व्यापार आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, आपके लिए जिसमें छलावा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी तैयारी छोड़िए, लेकिन जॉब कर रहे हैं जॉब करते रहिए और तैयारी भी करते रहिए। बिज़नेस कोई डालिए पार्ट टाइम, आपके जीवन में छलावा मिलेगा उससे। बाकी देखिए, मैं एक और सबूत कि व्यापारी वर्ग ही हाथ है, ये व्यापार के लिए बना हुआ हाथ है। इसमें जो सूटेबल रहेगा वो व्यापार रहेगा। बुद्ध पर्वत व्यापार का ही कारक होता है। इस पर सीधी खड़ी लाइनें दिखाती हैं कि व्यक्ति को संतान सुख जीवन में मिलता है, लेकिन ये इतनी लाइन नहीं है कि मैं प्रॉपर कह सकूं। दूसरा, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। सूर्य की उंगली फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, सॉरी पिंकी फिंगर जो सूर्य की उंगली की फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। ये आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं देगी। आपको अच्छे से पता है कि मेरे को कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना उधार देना है, सारी चीज़ें आपको पता है। आप एक काम कर सकते हैं, जब भी जीवन में प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदें, जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से खरीदें, आपको जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा इन सारी चीज़ों से। हाथ में धनुषा का रेखा बन रही है, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और सही टाइम पर सही निर्णय लेकर अपने जीवन को अच्छा बना देता है ऐसे व्यक्ति। और बाकी ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। बाद में आप देख पा रहे हैं ये आपकी जो हृदय रेखा है गुरु की ओर जा रही है। हृदय रेखा होता है व्यक्ति की अंतरात्मा। हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा मतलब होता है अंतरात्मा। अब आपकी अंतरात्मा किसे देख रही है? आपकी अंतरात्मा देख रही है गुरुदेव बृहस्पति को। यानी देखिए, कलयुग के समय में
आज के समय में आप भी पैसा कमाने में बिजी हैं, मैं भी पैसा कमाने में बिजी हूँ। कोई अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचान पाता, लेकिन पामिस्ट्री एक ऐसा सोर्स है, अमृत सोर्स है, जिससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति की जो इंटरनल सोल है वो क्या चाहती है। जब गुरुदेव की ओर देखे, आपकी हृदय रेखा यानी आपकी आत्मा की रेखा, आपकी आत्मा गुरुदेव को देखे, तो ये साफ साफ पता चलता है कि आपको खाने का दान, अन्न का दान करना चाहिए। आपको गरीब लोगों में खाना बांटिए। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप अगर दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, डेली 10 रुपये का दान कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि 10 रुपये किसी को पकड़ा दें, ऐसा नहीं। 10 रुपये का कुछ खाने का सामान खरीदिए और गरीब बच्चों में बांटिए। और ऐसा कर सकते हैं कि आप महीने में 2 बार गरीब बच्चों को खाने पीने का दान कीजिए, उनका पेट भरिए। देखिए क्या चीज़ होती है। कुंडली, हाथ की रेखा, सब निष्फल हो जाता है जब व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि सबसे बड़ा प्रधान यही है। भगवान श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि सबसे बड़ा कर्म है, कर्म हमेशा प्रधान रहा है, कर्म के आगे कुछ नहीं है। जैसा तुम्हारा कर्म वैसी तुम्हारी हाथ की रेखा है, वैसी तुम्हारी कुंडली। तो मेरा ये मानना है, जितना दान पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उतनी रेखा सुधरेंगी, उतनी भगवान की दृष्टि पड़ेगी, उतना भगवान की नज़रों में आएंगे, भगवान की सीधी कृपा बरसेगी, व्यक्ति का भाग्य में उन्नति होती है, व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहता है, व्यक्ति का अच्छा समय आता है, किस्मत साथ देने लग जाती है, और हर तरीके से नेचर का भी सपोर्ट व्यक्ति को मिलता है। बस आपको क्या करना है, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी से झूठ मत बोलिए, कभी किसी से बद्दुआ मत लीजिए, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले काम मत कीजिए। जैसे एक सज्जन व्यक्ति अपना जीवन जीता है, ऐसे अपना जीवन जिए। बेईमानी का पैसा कभी ना खाएं, हमेशा ईमानदार बने रहें। नेचर आपको सपोर्ट करेगी, भगवान को सपोर्ट करेंगे। आपके जीवन में मान सकते हैं कम पैसा आएगा, लेकिन आप खुश रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, सही सारी चीज़ें समय पर होंगी। ये चीज़ बस होती है। तो हृदय रेखा देखती है गुरुदेव बृहस्पति को। गुरुदेव बृहस्पति दान के कारक होते हैं। तो आपकी अंतरात्मा ये चाहती है कि आप अगर दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये का दान कीजिए गरीब लोगों में खाने का। आप फिर मोक्ष की राह पर बढ़ेंगे। ये चीज़ होती है। बस सत्कर्म करेंगे, दिमाग में सद्बुद्धि आएगी, भगवान की कृपा बरसेगी, तो अच्छे कर्म धर्म कार्य की तरफ प्रेरित होंगे। बाकी आपके हाथ में देख पा रहे हैं जो मस्तिष्क रेखा है, बहुत ही उत्तम है। इतनी अच्छी मस्तिष्क रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति का दिमागी स्तर बहुत अच्छा होता है अपने जीवन में। व्यक्ति दिमाग से सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, दिमागी तौर पर मार नहीं खाता। अपने जीवन में हर कठिनाई को अपने दिमाग का यूज़ करके व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से पार लेता है। बाकी दिमागी स्तर आपका काफ़ी अच्छा है, मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में। और देखिए आपके हाथ में मुझे एकमात्र ये दिक्कत लग रही है कि आपकी देखिए हृदय रेखा लंबी है, मस्तिष्क रेखा लंबी है, लेकिन आपकी जीवन रेखा यहाँ चली और यहीं पर ख़त्म हो गई। आप इसको नेगेटिव वे मत लीजिएगा, कहीं डर जाएं, कहीं कुछ सदमे में चले जाएं वीडियो को देख के, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जीवन रेखा छोटी है, तो जीवन रेखा छोटी होती का क्या मतलब होता है, पहले आप ये बात समझिए, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं कि जिनकी जीवन रेखा छोटी थी और वो 90-100 साल तक जी गए। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे हाथ देखे हैं कि जिनकी जीवन रेखा यहाँ तक थी, लेकिन भगवान ने उनको अपने पास बहुत जल्दी बुला लिया। तो जीवन रेखा छोटी बड़ी होने का कोई मतलब नहीं होता है। जीवन रेखा छोटी होने का बस इतना मतलब ये होता है कि व्यक्ति के काम टाइम से नहीं बनते, व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, यानी व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरा रहता है। बस ये चीज़ तो ज़रूर होती है। उसके अलावा देखिए, अगर आप मेरे पास आएँ तो मेरा काम है हर रेखा की जानकारी देना। मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरा सेटिस्फाई करके ही भेजूँगा। तो जीवन रेखा छोटी होती है तो व्यक्ति को संघर्ष तो आएगा। देखिए ऊपर से कुछ रेखा जीवन रेखा को काट काट कर जा रही है। ये राहु रेखा है, राहु रेखा के आपको उपाय दे दूँगा। तो छोटी जीवन रेखा संघर्ष देगी। जैसे आपने बताया आपकी शादी नहीं हुई है, शादी में देख लेता हूँ। देखिए आपके हाथ में मुझे दूसरी प्रॉब्लम ये दिख रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में मुझे शादी की रेखा दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर भी ये हिस्सा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर भी कोई रेखा शादी की नहीं है, और मुझे यहाँ पर भी कोई रेखा शादी की नहीं दिख रही है। जी एक दिख तो रही है, ये रेखा शादी की है, 100% शादी की है, लेकिन ये बहुत लेट है। ये इतनी लेट है कि अब जब हाथ दिखा रहे हैं इससे भी काफ़ी लेट आपकी शादी की रेखा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, देखिए आपको क्या करना है, जल्दी शादी होने के मैं आपको उपाय दे दूंगा। और देखिए रेखा बदलती हैं, जैसे मैंने बताया कर्म प्रधान रहा है, जैसे कर्म करोगे रेखा बदल जाएंगी, तुरंत बदलेंगी, क्षण क्षण में रेखा बदलती है। ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन रेखा 1-2 साल के अंदर बदल जाती है। जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से रेखा बदल जाती हैं। तो अभी शादी की रेखा नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं होगी, शादी होगी। क्योंकि शादी की रेखा जब डेवलप होगी, जब आप शादी की तरफ बढ़ेंगे, खुद प्रयास करेंगे, तभी तो शादी की रेखा हाथ में बननी स्टार्ट होगी। अभी हाथ में नहीं है।
तो मेरे हिसाब से आपको शादी की तरफ खुद बढ़ना चाहिए, खुद रुख करना चाहिए। खुद आप प्रयास करें कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी अच्छे से लाइफ पार्टनर से हो जाए, तभी आपके हाथ में शादी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके हाथ में से एक शाखा निकली है, तो दिखाता है कि लगभग 36 वर्ष की उम्र में आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना भी चाहिए। देखिए, आप 33 वर्ष के हो चुके हैं और मैं मान के चलता हूँ कि व्यक्ति अपनी 1/3 ज़िंदगी जी चुका है। तो 1/3 ज़िंदगी जी चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं, मैं आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता, तैयारी करते रहिए, लेकिन कुछ ऐसा बिज़नेस भी शुरू कीजिए जिससे आपकी अच्छी इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। आप जो कर रहे हैं करते, लेकिन एक बिज़नेस स्टार्ट जरूर कीजिए। मेरे हिसाब से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ये हाथ व्यापारी वर्ग का ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इस हाथ में सरकारी नौकरी लगेगी तो छोटे लड़की लगेगी, ISPCS के कोई चांस है ही नहीं। व्यापारी वर्ग का अच्छा हाथ है, व्यापार में बहुत लाभ कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। वो जो बड़े बड़े सेठ लाला होते हैं, जमींदार, इस तरह का हाथ है। तो व्यापार करिए, किसी भी तरह का करिए, आप करिए। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या कह रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।